फ्लिपोटेक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाएं लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मेरा नाम सरोवर अहमद है। अपने pages.com की जानब से एक और वीडियो लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वीडियो में हम अपने लैपटॉप की रैम बढ़ाएंगे। अगर आप USB से काम कर रहे हैं या फिर आप लैपटॉप में काम कर रहे हैं तो उसके आप रैम बढ़ा सकते हैं। कभी होता यूँ है कि मैं कोरल ड्रा पे भी काम कर रहा होता हूँ, साथ में मेरे पास एडोब फोटोशॉप भी ओपन होता है और फिर नीचे अगर मेन्यू बार में आप देखें तो बहुत से सॉफ्टवेयर ओपन है। तो इसी तरह से सॉफ्टवेयर जो ओपन रहते हैं उनकी जो स्पेस होती है, जो लैपटॉप की स्पीड होती है वो बहुत कम हो जाती है। तो टेम्परेरी तौर पर हम उसकी रैम बढ़ा देते हैं। सिस्टम जो है बैकअप में ज़्यादा काम करता है। जैसे मैं आप लोगों को बता दूं मेरे इसकी लैपटॉप की रैम के बारे में। लैपटॉप की रैम जो है वो बैकअप में काम करेगी, आप लोगों को सामने नज़र नहीं आएगी। मैं आप लोगों के सामने अपने कंप्यूटर को ओपन करता हूँ, लैपटॉप को, और इसकी रैम आप लोगों के सामने 152 GB शो हो रही है, ठीक है। और 183 जो है इसकी टोटल GB है। फ्री कितनी है? 152 है। इसमें से मैं 10 GB जो है उसको रैम में कन्वर्ट करूँगा तो आप लोग देख सकते हैं हमारे सिस्टम की स्पीड क्या हो जाएगी और उसकी स्पीड कितनी बैकअप में चलेगी। तो यहाँ पे देखें इसकी जो है वो 4 GB शो हो रही है, लेकिन जब मैं इसको कन्वर्ट करूँगा अपनी वहाँ से हार्ड डिस्क जो है वो ख़त्म हो जाएगी, लेकिन इसका जो है यहाँ पे शो नहीं होगी इंटरनल मेमोरी जो है इसकी इंस्टॉल्ड मेमोरी या इंटरनल मेमोरी जो बैकअप में काम करती है। वो करनी किस तरह है? आप लोगों ने अपने माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करना है। प्रॉपर्टी में आने के बाद आप लोगों ने एडवांस सिस्टम सेटिंग पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने देखना है यहाँ पे सेटिंग आएगी, ठीक है। एडवांस में आके आप लोगों ने सेटिंग पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोग देख सकते हैं इसमें डिफरेंट एडजस्टमेंट है। आप लोगों ने एडवांस पे आना है। एडवांस पे आने के बाद टोटल पेंगिंग जो फुल साइज है ड्राइव वो इसने 2808 दिया हुआ। मैं यहाँ से इसको चेंज करता हूँ। चेंज करने के लिए वो ऑटोमेटिक मैनेजमेंट कर रहा है, लेकिन मैं ऑटोमेटिक ख़त्म करके C ड्राइव लेता हूँ और इसको कस्टमाइज़ करता हूँ। यहाँ पे मैंने कितना बोला था आप लोगों को? 10,000। तो यहाँ पे 1024 MB का कुछ होता है, तो मैं इधर 10,000 डाल देता हूँ। 1 2 3 ये डाल दिया। मैं यहाँ पे भी 10,000 1 2 3 और यहाँ से मैं इसको ओके करता हूँ। ओके करूँगा तो ये सिस्टम रीस्टार्ट करने के लिए बोलेगा। मैं आप लोगों को रीस्टार्ट करने के बाद ही अगली वीडियो जो है वो दिखाऊंगा। तो मैं सिस्टम को रीस्टार्ट करता हूँ। रीस्टार्ट करूँगा तो पूरी वीडियो कैंसिल हो जाएगी। तो नेक्स्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ रीस्टार्ट करने के बाद। तो दोस्तों, मैंने सिस्टम को रीस्टार्ट कर लिया है। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देख लें, हमारे पास 152 GB की थी मेमोरी, लेकिन मैंने उसमें से 10 GB जो है वो रैम में कन्वर्ट कर दी और 145 GB जो है वो चल रही है, क्योंकि मेरे सिस्टम की स्पीड भी आप पहले से थोड़ी ज़्यादा हो गई और मैं बहुत आसानी से इसके ऊपर जो है वो काम कर सकता हूँ। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल पसंद आया होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए गए हैं, वहाँ से हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप इसी तरह की टेक्नोलॉजी के हवाले से वीडियो देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब